हेलो नमस्कार साथियों। आज के हम इस लेक्चर में जनसंख्या टॉपिक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी जो वर्तमान में भर्तियां चल रही है हमारी आरओ, ईओ की, हाई कोर्ट, एलडीसी, सीईटी और जो रीट मेंस का एग्ज़ाम होगा, इन सभी के सिलेबस में जनसंख्या टॉपिक को शामिल किया गया है। तो इस लेक्चर में हम जनसंख्या टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे। जनसंख्या किसी निश्चित समय में किसी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाती है और जनसंख्या का निर्धारण जनगणना के आधार पर किया जाता है। जनगणना के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो विश्व में आधुनिक जनगणना का प्रारंभ 1749 में स्वीडन से हुआ था और विश्व में दशकीय जनगणना का जो प्रारंभ है वो 1790 में संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था। अगर हम जनगणना के इतिहास को भारत के संदर्भ में देखें तो जनगणना का प्रथम लिखित साक्ष्य हमें भारत में अर्थशास्त्र में मिलता है। इससे पता ये चलता है कि मौर्य शासनकाल में जन्म मृत्यु के आंकड़े रखे जाते थे और यही आंकड़े हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलते हैं, जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया एक राजनीतिक ग्रंथ है। भारत में जो है मध्यकाल की अगर मैं बात करूँ तो मध्यकाल में अबुल फजल की रचना आईन अकबरी में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है और भारत में आधुनिक जनगणना का जो प्रारंभ है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था और दशकीय जनगणना का प्रारंभ लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में हुआ था। ठीक है, तो व्यवस्थित जो जनगणना जो अभी की जा रही है हमारी, यानी दशकीय जनगणना जो भारत में की जा रही है वर्तमान में, तो ये जो है 1881 से शुरू हुई थी। यानी पहली बार जो है व्यवस्थित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। अब यहाँ पर हम जनगणना को राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि भाई राजस्थान में जो है प्रथम जनगणना कब हुई थी। तो राजस्थान में जो प्रथम जनगणना वो 1901 में हुई थी। कब हुई थी? 1901 में हुई थी। और सन 1911 की जो जनगणना हुई थी वो हमारी सांगोपांग पद्धति के आधार पर हुई थी और ये सांगोपांग पद्धति एक जनगणना जो है जनगणना करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति है, जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने जो है ये बताई थी पद्धति। तो उस पद्धति पर जो है हमारी 1911 की जनगणना आधारित थी और 1931 की जो जनगणना है वो डिफेक्टो पद्धति पर आधारित थी। ये पद्धतियाँ क्या होती हैं ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई संख्या पद्धति की जो पद्धति होती है जिनसे जो है जनगणना में सहायता ली जाती है। तो इस प्रकार सन 1931 की जो जनगणना वो डिफेक्टो पद्धति पर आधारित थी और ये भारत की पहली आर्थिक सामाजिक जनगणना थी और ये हमारी धार्मिक जनगणना भी थी। और 1941 की जो जनगणना है वो हमारी डिफेक्टो कम डिजूरे पद्धति पर आधारित थी। कौन सी पद्धति? डिफेक्टो कम डिजूरे पद्धति पर आधारित थी। अगर मैं बात करूं राजस्थान की तो आज़ादी के बाद जो है भारत की पहली जनगणना तो 1951 में हुई थी, लेकिन आपको पता है कि राजस्थान की जो स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तो इस वजह से जो है राजस्थान में जो है आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1961 से शुरू हुई थी। ठीक है, 1961 से शुरू हुई थी। अब यहाँ पर हम बात करें कि भाई राजस्थान तो हमने देख लिया कि भाई जनगणना का यह इतिहास रहा था, लेकिन भारतीय संविधान में जो है जनगणना के लिए क्या प्रावधान कर रखा है। तो भारतीय संविधान में हमारे जनगणना संघ सूची का एक विषय है और भारतीय संविधान में जो है इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 246 है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 246 है। और 1948 में जो है भारत में जनगणना अधिनियम लाया गया था। भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 में लाया गया था और इसके तहत भारत में जनगणना करवाने का जो उत्तरदायित्व है वो महापंजीयन कार्यालय एवं जनगणना आयुक्त को सौंपा गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो सबसे बड़ा जो पोस्ट होती है जनगणना के लिए, जनगणना करवाने के संबंध में, तो वो हमारे जनगणना आयुक्त हैं। और महापंजीयन कार्यालय एवं जनगणना आयुक्त ये गृह मंत्रालय के अधीन जो है जनगणना का कार्य करते हैं और इन जनगणना आयुक्तों के अधीन हमारे मतलब राज्यों में वो होते हैं जनगणना महानिदेशक। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। भारत के प्रथम जो जनगणना आयुक्त थे वो हमारे WC प्लाउडेन थे। कौन थे? WC प्लाउडेन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, यह मैंने आपको बता दिया कि भाई स्वतंत्र भारत की जो प्रथम जनगणना है वो 1951 में करवाई गई थी और वर्तमान राजस्थान की जो प्रथम जनगणना है वो 1961 में करवाई गई थी, क्योंकि राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता 1 नवंबर 1956 को मिली थी। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं 2011 की जनगणना की और ये भारत के जनगणना इतिहास की 15वीं जनगणना थी और व्यवस्थित अगर मैं देखूँ तो 14वीं जनगणना होगी। और 15वीं जनगणना जो हमारी हुई थी 2011 में, तो 2011 की जनगणना जब हुई थी उस समय जनगणना आयुक्त हमारे थे C चंद्रमौली जी। कौन थे? C चंद्रमौली जी। और राजस्थान में जो जनगणना निदेशक थे वो हमारे डॉक्टर सुब्रा सिंह जी थे। कौन थे? डॉक्टर सुब्रा सिंह जी।
तो राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराने का उत्तरदायित्व जनगणना आयुक्त का होता है और राज्य में जनगणना कराने का उत्तरदायित्व जनगणना निदेशक का होता है। 15वीं जनगणना 2011 का शुभंकर शिक्षित परगणिका को बनाया गया था और 15वीं जनगणना यानी 2011 के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर और प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया था। और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य पूरे भारत में तो था हमारी जनगणना हमारे भविष्य, और राजस्थान में हमारा था मेरी जनगणना मेरा अधिकार, मेरी जनगणना मेरा अधिकार। तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है 2011 की जनगणना के बारे में। और इसमें जो है जातिगत और धार्मिक हमें आंकड़े भी देखने को मिलते हैं। ये इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक और धार्मिक हमारी जो है जनगणना थी 2011 की जनगणना। और राजस्थान, अगर मैं बात करूँ, राजस्थान ने जनसंख्या नीति की घोषणा कब की, तो वर्ष 2000 में की थी। और ऐसा करने वाला राजस्थान हमारा पूरे भारत में तीसरा राज्य है, क्योंकि इस राजस्थान से पहले आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ने जो है जनसंख्या नीति की घोषणा कर रखी थी। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं जनसंख्या वितरण की। थोड़ी सी हम जनसंख्या वितरण को देख लेते हैं और उसके बाद हम सीधा जाएंगे 2011 की जनगणना राजस्थान के संदर्भ में। तो पृथ्वी पर मानव का स्थानिक जो फैलाव है, यानी पृथ्वी पर मनुष्य कहाँ कहाँ और किस प्रकार निवास करता है, उसको हम जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं या फिर जनसंख्या वितरण कहते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक। भौगोलिक कारक की अगर मैं बात करूँ तो भू आकृति, जलवायु, मृदा, जल की उपलब्धता। अब आप ये बात जानते हैं कि भाई ये सभी जो कारक हैं हमारे जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारक, आर्थिक कारकों में हमारे शामिल होते हैं खनिज संसाधन, नगरीकरण, औद्योगिकरण। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कारकों में शामिल करें तो सामाजिक मूल्यों को, सामाजिक परंपराओं को हम शामिल करेंगे। अब हम पर देखते हैं राजस्थान का जनसंख्या वितरण। 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या है 6,85,48,437। इससे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि ये सभी जो आंकड़े हैं वो हमारे 1 मार्च 2011 तक के हैं, यानी 31 मार्च 2011 को 1 मार्च 2011 तक की जनगणना को घोषित किया गया था और अप्रैल 2013 के आसपास जो है संशोधित आंकड़े घोषित किए गए थे। तो अब यहाँ पर जितने भी हम आंकड़े देखेंगे वो 1 मार्च 2011 तक के आंकड़े हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 1 मार्च 2011 को राजस्थान की टोटल जनसंख्या हमारे थी 6,85,48,437 और भारत की जो जनसंख्या वो हमारी लगभग 121 करोड़ थी। और राजस्थान की जो जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना भाग है, तो 5.67% है, यानी 5.67 जो प्रतिशत है राजस्थान की जनसंख्या में हमारे भारत की जनसंख्या में हमारे राजस्थान का भाग है। ठीक है, राजस्थान की टोटल जनसंख्या में हमारे राजस्थान की जनसंख्या इतना भाग रखते हैं। अगर मैं बात करूं विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग हमारे राजस्थान में निवास करता है, तो फिर 1% हम कहेंगे। कितना कहेंगे? 1%। और राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना भाग है, तो 5.67% है और विश्व की कुल जनसंख्या का 1% हमारे राजस्थान में रहता है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? पहले 2011 के समय 8वां था। 8वां इसलिए था क्योंकि 2014 में आंध्र प्रदेश राज्यों को जो है बांट करके 2 राज्य बनाए गए थे। इस प्रकार आंध्र प्रदेश की जो जनसंख्या थी 2011 में, वो 2014 में 2 टुकड़ों में बंट गई थी। तो इस प्रकार राजस्थान का जो है भारत में स्थान 7वां हो गया था। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। तो ये जिले हैं हमारे जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। जयपुर में लगभग 66 लाख लोग रहते हैं, जोधपुर में 36 लाख या फिर आप कह सकते हो 37 लाख, और अलवर की हम बात करें तो 36 लाख या 36.5 लाख कह सकते हो, और नागौर में जो है 33 लाख। तो ये आपको क्रम याद रखना होगा, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। फिर हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। जैसलमेर में लगभग 6.5 लाख लोग रहते हैं, उसके बाद प्रतापगढ़ में लगभग 8.5 लाख लोग। तो इस प्रकार जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। अब यहाँ पर हम बात करें पुरुष और महिला जनसंख्या का, तो राजस्थान की टोटल जनसंख्या 6,85,48,437। तो यहाँ पर हम बात करें पुरुष कितने रहते हैं, तो पुरुष हैं हमारे 3,55,00,000, लगभग आप 3,55,00,000 याद कर लीजिए। और महिला की अगर मैं बात करूँ टोटल जनसंख्या में, तो महिला हमारी है 3,29,00,000, तो लगभग आप 3,29,00,000 याद कर लीजिए। पुरुष जनसंख्या प्रतिशत कितना है राजस्थान की जनसंख्या में, तो उनका प्रतिशत है 51.86%, और महिलाओं का जो है प्रतिशत है 48.14%।
48.14%। अब यहाँ पर हम बात करें सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। जो हमने क्रम देखा था सर्वाधिक जनसंख्या में, वही क्रम यहाँ पर सब जगह रिपीट होगा। ठीक है, तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। अब यहाँ पर बात करें न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो वही जिले हो जाएंगे जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। तो आपको टॉप 4 हमेशा याद रखने होंगे या फिर आप टॉप 3 तक जा सकते हो। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले जिले तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। और न्यूनतम महिला जनसंख्या वाले जिले जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की। राजस्थान की टोटल जनसंख्या 6,85,50,437। उसका 75.1% जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं और 24.9% हमारे शहरी क्षेत्र में लोग रहते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो जयपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। तो ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले सर्वाधिक, जहाँ पर सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं, तो वहाँ पर होंगे हमारे जयपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। ठीक है, जयपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर। जयपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले हमारे जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही। जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही। कोटा का नाम इसलिए आया क्योंकि कोटा में जो है न्यूनतम जो है ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है, यहाँ पर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत है। इस कारण जो है कोटा में जो है यहाँ पर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है जैसलमेर के बाद। जैसलमेर में आपको पता है कि भाई जनसंख्या जो है वैसे ही कम है, 6.5 लाख। तो इसका जो है ज्यादातर जो भाग हमारे जैसलमेर में निवास करता है। तो जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही। जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़, सिरोही। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। जहां पर सर्वाधिक शहरी क्षेत्र में लोग रहते हैं तो वो हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। तो ये आपको 4 जिले याद रखने हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। उसके बाद है न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिले। तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिले हमारे प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पर है, तो डूंगरपुर में है। यानी डूंगरपुर की अगर 100% जनसंख्या है तो उनमें से 93 लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और 7 जो है लोग हमारे, या लगभग 6 कह सकते हो, ये 93.6 हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 6.4 हो जाएगा, ये लोग शहर क्षेत्र में रह रहे हैं। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत डूंगरपुर में रहता है और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, यहाँ पर हम बात करते हैं जिलों में कि भाई जिले की टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहर में रह रहा है और कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है। तो इस प्रकार अगर मैं बात करूं डूंगरपुर जिले की, तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, यानी यहाँ पर निवास करने वाले लोगों में से अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो हमें कोटा में देखने को मिलता है और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो हमें कोटा में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है उल्टा हो जाएगा। अगर जो है किसी जिले में सर्वाधिक लोग ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूनतम लोग जो हैं शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, और अगर जो है लोग शहरी क्षेत्र में अधिक रह रहे हैं तो न्यूनतम जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे। तो कोटा और डूंगरपुर का आपको यहाँ पर याद रखना है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत डूंगरपुर में और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कोटा में, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कोटा में और न्यूनतम शहरी जनसंख्या का प्रतिशत डूंगरपुर में। जनघनत्व, जनघनत्व क्या होता है, तो किसी भी क्षेत्र, राज्य या देश की जनसंख्या में अगर हम उसके क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो जो यहाँ पर आएगा वो हमारा जनघनत्व होगा। यानी किसी क्षेत्र, राज्य, देश के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या को हम क्या कहेंगे, जनघनत्व कहेंगे। जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बट्टा क्षेत्रफल होगा। जनघनत्व की अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में जनघनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। यानी 1 वर्ग किलोमीटर में लोग कितने रह रहे हैं, 200 लोग रह रहे हैं। तो जनघनत्व की दृष्टि से जो है राजस्थान न्यून जनघनत्व वाले राज्य क्षेत्र में शामिल है। यानी भारत में अगर हम श्रेणी बनाए जनघनत्व वाले राज्यों की, तो उसमें एक श्रेणी बनती है न्यून जनघनत्व वाले राज्य, तो इसमें जो है हमारा राजस्थान शामिल होता है। जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान 18वां है और प्रथम स्थान बिहार का है। प्रथम स्थान किसका है, बिहार का है। राजस्थान के जैसलमेर जिला का जनघनत्व 17 है और 17 जो हमारा जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। राजस्थान में गंगानगर में सर्वाधिक जनसंख्या का जमाव देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है ढाणियों में ज्यादातर लोग रहते
रहते हैं, तो इस प्रकार जनसंख्या का जो जमाव ढाणियों में अधिक हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है 6,468 लोग जो हैं 1 वर्ग किलोमीटर में भी निवास करते हैं। तो सर्वाधिक जो जमाव हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, गंगानगर में देखने को मिलता है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हमारे पूर्वी राजस्थान में आते हैं, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। जयपुर का जनघनत्व है 595, भरतपुर का जनघनत्व है 503, यानी इस प्रकार 500 से अधिक जनघनत्व वाले राजस्थान में 2 जिले आते हैं। दौसा का जनघनत्व है 476 और अलवर का है 438। तो जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। उसके बाद हम चर्चा करते हैं राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले, और ये आएंगे जिले हमारे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के। यानी इसमें हम बात करें तो जैसलमेर जिसका जनघनत्व 17 है, बीकानेर जिसका जनघनत्व 78 है, बाड़मेर जिसका जनघनत्व 92 है, और चूरू जिसका जनघनत्व 147 है, और जोधपुर जिसका जनघनत्व 161 है। आपको 4 जिलों के नाम याद रखने हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू। 18 जिलों में जो है राजस्थान के जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनघनत्व है। यानी राजस्थान में 33 जिलों में से 18 जिलों में जो है जनघनत्व है वो राजस्थान के जनघनत्व 200 से अधिक है, और 15 जिलों में जो है हमें 200 से कम जनघनत्व देखने को मिलता है। सिरोही का जो जनघनत्व लगभग 202 है, ठीक है, सिरोही का जनघनत्व 202 है, जो हमारे राजस्थान के लगभग बराबर है। 2001 की तुलना में जनघनत्व में सर्वाधिक जो है अंतर हमें देखने को मिला है, तो जयपुर जिले का अंतर सर्वाधिक रहा है। वहां पर लगभग जो है 470 के आसपास पहले जनघनत्व था, जो यहाँ पर बढ़कर के कितना होगा 595 हो गया है। और न्यूनतम जो अंतर हमें देखने को मिलता है जैसलमेर में, जो लगभग 3-4 अंक ही बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो आपको ये 2 जिलों के भी नाम याद रखने हैं कि भाई किस जिले में जो है हमें सर्वाधिक अंतर देखने को मिलता है और कहाँ पर हमें न्यूनतम अंतर देखने को मिलता है। अगली हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर की। तो किसी निश्चित समय अंतराल में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन की जो दर होती है वो जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। यानी कि भाई 2001 में जो जनसंख्या कितनी थी और अभी 2011 में कितनी जनसंख्या है, तो कितनी वृद्धि हुई है 2001 की तुलना में, तो वही हमारी क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि दर होगी। राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 2011 में 2001 की जनसंख्या से लगभग 1.20 करोड़ बढ़ी है। ठीक है, तो 2001 की जनसंख्या से लगभग 1.20 करोड़ बढ़ करके 6,85,48,437 हो गई हैं, जो लगभग हमारी 21.41% बढ़ी हैं। अगर हम वृद्धि दर की हम बात करें कितनी ग्रोथ रेट रही है, तो हमारी 21.31% की रही है। जो राष्ट्रीय वृद्धि दर से 17.7% जो हमारी राष्ट्रीय वृद्धि दर है, उससे यहाँ पर अधिक हमें राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिलती है। जनसंख्या वृद्धि दर हमेशा यह भी नहीं होता कि हमेशा जनसंख्या वृद्धि दर ही होगी, नहीं, कभी कभी जो हमें ऋणात्मक वृद्धि दर भी देखने को मिलती है। ऋणात्मक का अर्थ यह होता है कि भाई किसी जो है दशक में जनसंख्या किसी न किसी कारण से जो जनसंख्या कम हो जाती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे 1921 में, तो वहां पर जो है प्रथम विश्व युद्ध कारण रहा था, वहां पर जो है भूखमरी, अकाल वगैरह कारण रहा था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भाई ऐसी कोई आपदा वगैरह जो है हमेशा प्रभावित करती हैं, जो बड़े स्तर पर जो है जनसंख्या को प्रभावित करती हैं। तो वही हमारी जो है क्या होगा, उसकी वजह से जनसंख्या कभी कभी कम हो जाती है। तो हमें कभी कहीं पर जो है ऋणात्मक वृद्धि दर भी देखने को मिलती है। लेकिन अगर भारत में अगर हम बात करें जनगणना के इतिहास की, तो हमेशा जो है धनात्मक वृद्धि दर ही हमें देखने को मिली है। यानी हमेशा जो है जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी ही है, ठीक है, पॉजिटिविटी में रही है, कभी कम नहीं हुई है। लेकिन 1921 का जो दशक था उसमें जो है हमारी जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर हमें देखने को मिलती है। राजस्थान में जो है न्यूनतम, अभी हम जो है चर्चा कर लेते हैं उस सारणी के बारे में, ताकि आपको जो है आइडिया हो जाए कि भाई वृद्धि दर की हम बात करें 1901 से लेकर के 2011 तक क्या रही है। तो 2011 में जो है जनसंख्या वृद्धि दर हमारी 21.31% रही है। ठीक है, तो 2001 से 2011 में जो ये दशक की वृद्धि दर रही है, हमारी जनसंख्या वृद्धि दर रही है, तो वो हमारी 21.21% रही है, जो 2001 में 28.41% थी। अब आपको यहाँ पर शुरुआत से याद करना होगा और आपको ये सारे आंकड़े भी याद करने होंगे। एक मोबाइल नंबर की तरह आप इसको याद कर सकते हो। तो 1901 की हम बात करें तो 1901 में यहाँ पर वृद्धि दर हमें नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमने जो है 1891 में हमने जो है कोई जनगणना नहीं की थी, तो इसकी वजह से हमने जो है हमें 1901 में जो है वृद्धि दर देखने को नहीं मिलेगी। तो वृद्धि दर के लिए हमें जो है पहले वाला आंकड़ा भी पता होना चाहिए, यानी पिछली जनगणना का आंकड़ा हमारे पास होना चाहिए, तभी हम जो है वृद्धि दर निकाल पाएंगे। तो 1901 में जो है हम वृद्धि दर नहीं है हमारे पास। उसके बाद 1911 में जो वृद्धि दर हुई थी वो 6.70% की हमें राजस्थान में देखने को मिलती है। और उसके बाद जो है 1921 में हमारे जो 1921 प्रथम विश्व युद्ध, भूखमरी, अकाल, प्लेग वगैरह कई जो ऐसे कारण रहते जिसकी वजह से जनसंख्या
बढ़ने के बजाय कमी हो गई थी। ठीक है, तो चिकित्सा जो सेवाएं होती है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो यहाँ पर जो है 1921 में -6.29% की हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर घटा हुआ था जनसंख्या वृद्धि में। ठीक है, तो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी नहीं थी, जनसंख्या घटी थी 1911 के जनगणना के मुकाबले। तो यह आपको याद रखना होगा, -6.29%। उसके बाद 1931 में जो है यहाँ पर 14.14 जो है प्रतिशत वृद्धि दर रही, फिर जो है 18, फिर 15, फिर 26, फिर 27, फिर 32, फिर 28। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो 6, 6, 14, 18, 6, 6, 14, 18, 15, 6, 6, 14, 18, 15, 26, 27, 32, 26, 27 और फिर 32, फिर 28, 28, 21। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो। अभी आप इस सारणी से आप समझ पा रहे होंगे कि 1981 में जो है सर्वाधिक वृद्धि दर हमारी रही है पूरे जनगणना के इतिहास में। और न्यूनतम जो है यानी 1951 से जो हमारा जब राजस्थान बना था 1 नवंबर 1956 को, उसके बाद राजस्थान की प्रथम जनगणना हमारी 1961 में हुई थी। ठीक है, 1961 में जनगणना हुई थी। उसके बाद 1971, 81, 91, 2001, 2011, तो इतनी जो है जनगणनाएं हो चुकी हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भाई आज़ादी के बाद, यानी राजस्थान की हम बात करें, भारत में नहीं बात कर रहे हैं, हम राजस्थान में बात कर रहे हैं कि भाई 1971 में जो है यहाँ पर 1971, 1961 में जो है हमारी क्या रही थी, जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा रही थी, 26, 27, 32, 28, 28। लेकिन 2011 में जो हमारी जनसंख्या वृद्धि दर में हमें ऋणात्मक जो है यानी या फिर कटौती देखने को मिल रही है। यानी 28.41 से हमें जो देखो 21.31 हो गया, लगभग 7 अंकों की यहाँ पर जो है क्या हुए, यहाँ पर जो है कटौती हमें देखने को मिली है। तो इस प्रकार आपको ये सारणी समझ में आ गई होगी। तो राजस्थान में न्यूनतम ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी 1921 की जनगणना में, यानी 1911 से 21 के दशक में मध्य, और वो रही थी हमारी -6.29%। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी 1981 की जनगणना में और 1971 से 81 के दशक के मध्य, और वो हमारी जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 32.97%। राजस्थान में स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1961 से या वर्तमान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में जो हमारे 21.31% दर्ज की गई थी। और राजस्थान जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान 8वां है। और राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर के समान है, तो वो हमारे राजसमंद का जिले का है। राजसमंद जिले की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो हमारी 17.7% है। और भरतपुर जिले की अगर मैं बात करूँ, भरतपुर जिले की, तो इसका जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो हमारी 21.4 है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे भरतपुर की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो हमारी राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भरतपुर और राजसमंद का भी विशेषकर आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से थे। तो देखिए, बाड़मेर है, जैसलमेर है, उसके बाद जोधपुर, फिर बांसवाड़ा। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। बाड़मेर में जो वृद्धि दर रही थी वो रही थी 32.5% की, और उसके बाद जैसलमेर में, फिर जोधपुर में, फिर बांसवाड़ा में। तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। अब यहाँ पर हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की, तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हमारे हैं गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी। गंगानगर की हम बात करें तो यहाँ पर जो है 10% जनसंख्या वृद्धि दर रही थी 2001 से 2011 के दशक के मध्य। तो इस प्रकार आपको ये याद रखना है, न्यूनतम और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। वृद्धि दर वाले जिले। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि भाई जो हमारे ग्रामीण और जो नगरीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो है क्या मामला है वृद्धि दर के मामले में, जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में। तो देखिए कि हमारे राजस्थान में जो है जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के दशक में 21.3% थी, और 1991 से 2001 के दशक के मध्य 28.41% थी। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि कितनी कटौती हुई है, 7.11% की जो है हमें कटौती देखने को मिल रही है। और ग्रामीण की अगर मैं बात करूँ, ग्रामीण क्षेत्र में यानी ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर की, तो 2011 में जो है ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर थी हमारी 19.00% यानी 19%। और शहरी क्षेत्र में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो हमारी 29% थी। कितनी थी? 29% थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है 2001 में जो जनसंख्या वृद्धि दर यानी 1991 से 2001 के जो दशक था उसके मध्य जो जनसंख्या वृद्धि दर हमारी ग्रामीण क्षेत्र में वो है 27.56%, और शहरी क्षेत्र में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो हमारी 21.26% है। कितनी है? 31.26% है। कितनी है? 31.26% है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में जो जनसंख्या 8.56% की क्या हुई है? कमी हुई है। 27.56% जो 2001
2001 में जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 2011 में घट करके 19% हो गई है। तो इस प्रकार यहाँ पर कटौती हुई है 8.56% की। शहरी क्षेत्र में हम बात करें तो 31.26% 2001 में जो जनसंख्या वृद्धि दर रही थी, जो हमारी जो है 2011 में घट करके 29 हो गई थी। लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लगभग 2.26% की हमें कटौती देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम बात करें उच्च वृद्धि दर वाले जिले यानी ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में। हमने राजस्थान में तो देख लिया कि भाई किस जिले में जो है सर्वाधिक वृद्धि दर है, जैसे कि बाड़मेर, जैसलमेर वगैरह हमने देख लिया, और न्यूनतम भी हमने देख लिया गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी। तो अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में जो है जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में कि भाई किस जो है जिले में ग्रामीण वृद्धि दर हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। तो देखिए कि भाई जिला कौन सा आएगा, जैसलमेर आएगा। अगर हम बात करें ग्रामीण उच्च वृद्धि दर यानी ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि दर है उसके मामले में कौन सा जिला फर्स्ट स्थान पर आ रहा है, तो हमारा जैसलमेर आ रहा है। कौन सा जिला आ रहा है, जैसलमेर आ रहा है। और शहरी क्षेत्र में जो है उच्च वृद्धि दर वाला जिला हमारा कौन सा है, अलवर है। यहाँ पर आप केवल एक एक जिलों को याद कर लीजिए और यहाँ पर आपको जो है 3-4 जिलों का क्रम याद रखना होगा, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर तो आप 3-4 जिलों का नाम याद रखना होगा, लेकिन यहाँ पर आप जो है एक जिले का नाम याद रख सकते हो। और न्यूनतम जो है ग्रामीण वृद्धि दर हमें कहां पर देखने को मिल रही है, तो कोटा में देखने को मिलती है। और कोटा में जो है वृद्धि दर कितनी रही थी, 6.1% की रही थी। और यहाँ पर हम बात करें न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर, तो वो हमें डूंगरपुर जिले में देखने को मिल रही है। डूंगरपुर कोटा, आपको पता है कि भाई डूंगरपुर में जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है ज्यादा रहती है, मतलब वहाँ पर प्रतिशत ज्यादा है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत डूंगरपुर में ज्यादा है और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या का प्रतिशत हमें कोटा में देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार न्यूनतम ग्रामीण वृद्धि दर हमारी कोटा में होगी और न्यूनतम शहरी वृद्धि दर हमारी जो है डूंगरपुर में होगी। ये उल्टा हो जाएगा प्रतिशत का, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए कि भाई राजस्थान में दशकीय सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, बाड़मेर है। और राजस्थान में दशकीय न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला गंगानगर है। और दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी वाला जिला कौन सा है, गंगानगर है। गंगानगर में 27.59% 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर थी, जो 2011 में घट करके 10% हो गई है, ठीक है। तो लगभग 17% की उन्होंने कटौती की थी, किसमें, जनसंख्या वृद्धि दर में। और दशकीय वृद्धि दर में न्यूनतम कमी वाला जिला कौन सा है, तो जालोर है, और इसने लगभग 0.4% की कमी की है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो दौसा है। यहाँ पर दौसा नहीं होगा, अलवर होगा। अभी हमने देखा था कि भाई शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला, तो अलवर है। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला हमारा डूंगरपुर है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला हमारा जैसलमेर में। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला हमारा कोटा है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की, लिंगानुपात की। लिंगानुपात क्या होता है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 था। और 2001 में जो है राजस्थान का लिंगानुपात 921 था। क्या था, 921, जो 7 बढ़ करके 928 हो गया। और राजस्थान का जो है भारत में स्थान 21वां है, ठीक है। और भारत में जो है हम बात करें तो एकमात्र केरल राज्य ही ऐसा है जहां पर जो है महिला अधिक है पुरुषों के मुकाबले, ठीक है। यानी पुरुषों के अनुपात में वहां पर महिला अधिक है। लेकिन राजस्थान में हमें जो है 2011 की जनगणना में कोई भी ऐसा जिला नहीं देखने को मिलता है। हालांकि जो है 2001 की जनगणना में हमारा डूंगरपुर था। डूंगरपुर में जो है लगभग 1022 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर 2001 में। लेकिन 2011 की जनगणना वहां पर डूंगरपुर में सर्वाधिक कमी हुई है लिंगानुपात में। और अभी जो है 2001 की जनगणना में 994 जो है हमें लिंगानुपात देखने को मिलता है डूंगरपुर में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार 2011 की जनगणना में जो है कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर महिला अधिक है पुरुषों के मुकाबले, यानी 1000 पुरुषों पर महिला अधिक है। ऐसा हमें कोई भी जो है जिला नहीं देखने को मिलता है राजस्थान में 2011 की जनगणना में। लेकिन जो है 2001 की जनगणना में हमारा डूंगरपुर था जहां पर 1022 जो है लिंगानुपात था। और राजस्थान जिसका जो लिंगानुपात 1000 था। तो यहाँ पर 1000 का आंकड़ा जो टच कर रहे थे 2001 की जनगणना में टच कर रहे थे डूंगरपुर और राजस्थान। लेकिन जो है 2011 की जनगणना में उनके लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हमारे राजस्थान में, तो है हमारा डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। तो ये आपको 4 जिले याद रखने होंगे, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। और राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो वो हमारे हैं धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर। धौलपुर, जैसलमेर और करौली, भरतपुर, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक भी है मेरे पास कि देखिए ये एक ट्रिक बना सकते हो आप, डूरा
पाप धोजे कभी, के डूरा या डूंगर थारा पाप धोजे कभी। ठीक है, तो पाप को धोया जाता है, तो इस प्रकार डूंगर पाप धोजे कभी। तो डू से आप डूंगरपुर, रा से राजसमंद, पा से पाली, फिर प्रतापगढ़। ठीक है, पे से प्रतापगढ़ याद रख सकते हो। ये 4 जिले हो जाएंगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, और नीचे वाले धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर ये हमारे हो जाएंगे न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले। ठीक है, और धौलपुर का जो लिंगानुपात कितना है, 846 जो है लिंगानुपात धौलपुर का है। जैसलमेर का 852 है। हालांकि इतना याद मत रखिए, केवल आप क्रम याद कर लीजिए। फिर यहाँ पर हम बात करें लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी वाला जिला डूंगरपुर है, और सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला जैसलमेर है। अब यहाँ पर हम बात करें शहरी लिंगानुपात और ग्रामीण लिंगानुपात की, तो शहरी लिंगानुपात जो है 2011 की जनगणना में हमारा 914 है। ठीक है, कितना है, 914 है, जो 2001 में 890 था। ठीक है, 890 था। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि शहरी लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। ग्रामीण लिंगानुपात हमारा 2011 में 933 था, 933 है सॉरी, और 2001 में जो है, यहाँ पर 2001 होगा, और 2001 में जो है 930 था। तो यहाँ पर जो है 3 अंकों की वृद्धि हुई है। ग्रामीण लिंगानुपात में बहुत कम वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। शहरी लिंगानुपात जो है 914 है, और ग्रामीण लिंगानुपात हमारा 933 है, ओवरऑल हमारा 928 है। और शहरी लिंगानुपात हमारा 2001 में 890 था, और जो हमारा 2011 में कितना हो गया, 914 हो गया। और ग्रामीण लिंगानुपात हमारा 930 था, जो 2011 में हमारा 933 हो गया। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा है, तो ये हमारा पाली है। यहाँ पर आप एक एक याद कर लीजिए कि भाई ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक और न्यूनतम कौन कौन सा जिला आ रहा है। केवल एक एक जिला का नाम याद कर लेंगे तो वही काफी हो जाएगा, क्योंकि 2-2, 3-3 जिलों के नाम आपको वहां पर याद करने जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से, राजस्थान में, तो ऐसे वहां पर ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं क्रम के। लेकिन यहाँ पर आपको केवल एक जिला ही पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा है, तो पाली है, जहां पर हमें 1003 जो है लिंगानुपात देखने को मिल रहा है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में हमारा राजस्थान में केवल पाली एकमात्र ऐसा जिला है जो 1000 के आंकड़े को टच कर रहा है या फिर पार कर रहा है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला ग्रामीण क्षेत्र में तो वो हमारा है धौलपुर, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला शहरी क्षेत्र में वो हमारा है टोंक, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जैसलमेर है शहरी क्षेत्र में। ठीक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला शहरी क्षेत्र में तो हमारा टोंक है, और शहरी क्षेत्र में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला या फिर सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हमारा कौन सा है, जैसलमेर है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं साक्षरता। तो साक्षर हम किसे कहेंगे, जो 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति होता है, जो यहाँ पर अपनी भाषा को लिखने तथा पढ़ने में सक्षम है, उसको हम क्या कहेंगे, साक्षर कहेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो हमारी जो कितनी है, 66.1% है, जो हमारी साक्षरता दर 2001 में लगभग 60% थी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि लगभग 6% की हमें वृद्धि देखने को मिलती है 2001 के मुकाबले में 2011 में। ठीक है, और साक्षरता की दृष्टि से राजस्थान का जो भारत में स्थान है वो हमारा 26वां स्थान है, और प्रथम स्थान किसका है, केरल का है। अब यहां पर मैं बात करूं ग्रामीण और नगरीय साक्षरता दर, और फिर हम बात करेंगे पुरुष और महिला साक्षरता दर। उससे पहले हम देख लेते हैं भाई सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन से। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले हमारे कौन कौन से, राजस्थान में कोटा है, जयपुर है, झुंझुनू है और सीकर है। तो कोटा का जो साक्षरता दर है वो हमारी 76% है, उसके बाद जयपुर की है 75, फिर झुंझुनू की 74, फिर सीकर की 71। तो आपको क्रम याद रखना है, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं, तो वो हमारे हैं जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और जालोर की जो साक्षरता दर है वो हमारी है 54.9%। ठीक है, तो जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब यहाँ पर हम बात करें पुरुष साक्षरता की राजस्थान में, तो वो है हमारी 79.2%। कितनी है, 79.2% है। और राजस्थान में हम देखते हैं कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले कौन से, तो झुंझुनू है, कोटा है, जयपुर है और सीकर है। झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर, यहाँ पर जो है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता हमें देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर में। ठीक है, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर में। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी, तो प्रतापगढ़ में, फिर बांसवाड़ा, फिर सिरोही और जालोर में। अब यहाँ पर हम बात करें महिला साक्षरता की, तो 79.2% तो हमारी जो है पुरुष साक्षरता है, और महिला साक्षरता हमारी है
52.1%। ठीक है, और महिला साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पर है, तो वो हमारे यहाँ कोटा, जयपुर, झुंझुनू और गंगानगर। कोटा, जयपुर और झुंझुनू, गंगानगर। तो आपको ये क्रम याद रखना होगा, कोटा, जयपुर, झुंझुनू और गंगानगर। अब यहाँ पर हम बात करें न्यूनतम महिला साक्षरता दर की, तो वो हमारे यहाँ जालोर, जैसलमेर, सिरोही और बाड़मेर। कहाँ पर है, जालोर, जैसलमेर, सिरोही और बाड़मेर में। तो जालोर, जैसलमेर, सिरोही और बाड़मेर, आपको ये याद रखना है कि भाई न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, तो जालोर, जैसलमेर, सिरोही और बाड़मेर। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू और गंगानगर। आगे बात करते हैं। अब देखिए ग्रामीण और नगरीय साक्षरता दर। ग्रामीण जो है, ग्रामीण में साक्षरता दर कितनी है हमारे राजस्थान में, तो 61.4% है, और नगरीय क्षेत्र में 79.7% है। अब यहाँ पर हम बात करें ग्रामीण साक्षरता जो है 2001 की तुलना में शहरी क्षेत्र से अधिक बढ़ी है, यानी शहरी क्षेत्र में जो साक्षरता दर बढ़ी है उसकी तुलना में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर अधिक बढ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं राज्य की ग्रामीण साक्षरता दर के संबंध में, कुछ आंकड़े कि भाई ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर कितनी है, महिला साक्षरता दर कितनी है, और फिर यहाँ पर जो है किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सर्वाधिक है, किस जिले में महिला ग्रामीण साक्षरता दर ज्यादा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं। हालांकि इसमें जो हमें क्रम नहीं याद रखना होता है, लेकिन इसमें हमें जो एक एक जिले का नाम जरूर याद रखना होता है। तो ग्रामीण मैंने आपको साक्षरता दर बताई कितनी है, 61.44% है। कितनी है, 61.4% है। और ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर कितनी है हमारी, तो वो है हमारी 76.9%, सॉरी 76.2% है। 76.2% हमारी ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर है। हालांकि ये आप दोनों याद रखें या भले मत रखें, लेकिन ये वाले जो नीचे जिलों के जो नाम है ना, वो आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। तो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो आपको मैंने बताया झुंझुनू है। कौन सा जिला हमारा, झुंझुनू है। और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो है हमारा सिरोही। तो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है, झुंझुनू है, और न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा, सिरोही है। तो आपको ग्रामीण साक्षरता दर में झुंझुनू और सिरोही के नाम याद रखने होंगे कि देखिए सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो भी हमारा झुंझुनू है। सर्वाधिक ग्रामीण महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वो भी हमारा झुंझुनू है। न्यूनतम ग्रामीण पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो हमारा सिरोही है। न्यूनतम ग्रामीण महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो हमारी सिरोही है। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। तो ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक झुंझुनू, न्यूनतम हमारा सिरोही, और सर्वाधिक ग्रामीण पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू, और सर्वाधिक ग्रामीण महिला साक्षरता वाला जिला झुंझुनू, और न्यूनतम ग्रामीण पुरुष साक्षरता वाला जिला सिरोही, और न्यूनतम ग्रामीण महिला साक्षरता वाला जिला सिरोही है। फिर यहाँ पर हम बात करें राज्य की शहरी साक्षरता दर, तो वो हमारी कितनी है, 79.7% है। और शहरी पुरुष साक्षरता दर ये भले आप मत याद कीजिए, केवल आप पुरुष और महिला साक्षरता दर हमारे राजस्थान में कितनी है वो याद कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको जिलों के नाम याद रखने होंगे कि सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर किस जिले में है, तो उदयपुर में है। न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो हमारा जालोर है। जालोर वैसे भी जो है न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला जिला है, या फिर सर्वाधिक एक तरीके से मैं बात करूँ न्यूनतम साक्षरता वाला जिला राजस्थान में, तो वो भी हमारा जालोर ही है। सर्वाधिक शहरी पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो उदयपुर है। न्यूनतम शहरी पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो हमारा धौलपुर है। सर्वाधिक शहरी महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो उदयपुर है। यानी सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला उदयपुर, सर्वाधिक शहरी पुरुष साक्षरता वाला जिला उदयपुर, सर्वाधिक शहरी महिला साक्षरता वाला जिला उदयपुर, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला झुंझुनू, सर्वाधिक ग्रामीण महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा, तो झुंझुनू, और सर्वाधिक ग्रामीण महिला पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा, तो भी झुंझुनू था। तो इसी प्रकार हमारा यहाँ पर होगा कि सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला उदयपुर, सर्वाधिक शहरी पुरुष साक्षरता वाला जिला उदयपुर, सर्वाधिक शहरी महिला साक्षरता वाला जिला उदयपुर, न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला जिला जालोर, न्यूनतम शहरी पुरुष साक्षरता वाला जिला धौलपुर, और न्यूनतम शहरी महिला साक्षरता वाला जिला जालोर। क्योंकि आपको पता है कि जालोर में जो है न्यूनतम जो है एक तरीके से बात करूँ महिला साक्षरता दर भी पाई जाती है पूरे राजस्थान में। देखिए यहाँ पर क्या प्रतिशत था हमारा, न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले कौन से थे, जालोर, जैसलमेर, सिरोही और बाड़मेर। तो इस प्रकार आपको ये सारे आंकड़े याद करने होंगे। अब यहाँ पर जो हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान की प्रमुख जो जनजातियां हैं और उनकी कितनी कितनी यहाँ पर जनसंख्या है पूरे राजस्थान में। उससे पहले हम एक हमारी जो है इस इंडेक्स को हम देख लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं कि भाई एससी और एसटी की जो जनसंख्या कितनी है और उनके बीच में हम तुलना कर लेते हैं। तो पूरे राजस्थान में जो है हमारे एससी के लोग कितने रहते हैं, तो 1,22,00,000 रहते हैं, और एसटी के लोग कितने रहते हैं, तो 92.38 लाख लोग रहते हैं। 92 लाख लोग रहते हैं, ठीक है, 92,38,000 लोग रहते हैं।
और प्रतिशत की अगर मैं बात करूं, यानी टोटल जनसंख्या में 100% जनसंख्या में एससी के लोग कितने हैं, तो 17.83% है। पूरे राजस्थान में जो है 17.83%, यानी राजस्थान की टोटल जनसंख्या के 17.83% हमारे एससी के भाई बंधु हैं और उनकी जनसंख्या है 1,22,00,000। और एसटी की अगर मैं बात करूँ तो 13.48% इनका प्रतिशत है। देश में स्थान तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 13वां नहीं 14 यहाँ पर होगा, लेकिन कोई नहीं, आप इस प्रकार याद रखिए, यहाँ पर जो है 40 होगा, ठीक है। एसटी की हम बात करें, टोटल जनजातियों की नहीं बात करें, हम एसटी की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, तो देश में स्थान यहाँ पर भी चौथा होगा और एससी के मामले में भी जो है राजस्थान का स्थान चौथा ही है। अब यहाँ पर हम बात करें सर्वाधिक आबादी वाले जिले, यानी एससी के मामले में कि भाई एससी के लोग सर्वाधिक कहाँ पर रहते हैं, तो जयपुर में रहते हैं और फिर गंगानगर में रहते हैं। लेकिन प्रतिशत की मैं बात करूँ, यानी टोटल जनसंख्या में जो एससी का प्रतिशत, उसके हिसाब से बात करें तो गंगानगर फर्स्ट पाएगा, फिर यहाँ पर हनुमानगढ़ आएगा, ठीक है। और न्यूनतम आबादी की अगर मैं बात करूँ, यानी सबसे कम एससी के लोग कहाँ पर रहते हैं, तो डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर एसटी के लोग ज्यादा रहते हैं। और न्यूनतम प्रतिशत कहाँ पर होगा, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में होगा। और इनका जो लिंगानुपात कितना है एससी का, तो लिंगानुपात हमारा 923 है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं एसटी की, तो एसटी में सर्वाधिक आबादी कहाँ पर रहती है, तो उदयपुर में रहती है, लगभग 15 लाख जो एसटी के लोग रहते हैं उदयपुर में, फिर बांसवाड़ा में। और जो है इनका प्रतिशत, यानी प्रतिशत के हिसाब से कौन सा जिला फर्स्ट पर है, तो बांसवाड़ा है। यहाँ पर जो बांसवाड़ा की टोटल जनसंख्या के 76.4% हमारे एसटी के भाई बंधु हैं। और फिर यहाँ पर डूंगरपुर आ जाएगा। और न्यूनतम आबादी वाला जिला कौन सा आ जाएगा एसटी में, तो बीकानेर आएगा और उसके बाद नागौर आएगा। लेकिन प्रतिशत में जो है नागौर यहाँ पर बाजी मार लेगा। क्यों मार लेगा, क्योंकि नागौर की जनसंख्या बीकानेर के मुकाबले कम है। आपने देखा था ना 33 लाख यहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो बीकानेर में जो है हालांकि रहते तो जो है एसटी के लोग कम रहते, लेकिन बीकानेर की जनसंख्या कम है, इसकी वजह से जो है नागौर में बीकानेर की तुलना में अधिक लोग एसटी के रहते हैं। लेकिन नागौर की जनसंख्या बीकानेर से अधिक होने के कारण नागौर की जनसंख्या में एसटी का जो प्रतिशत है वो यहाँ पर बीकानेर से कम हो जाता है। तो और एसटी का जो लिंगानुपात है वो हमारा 948 है। देखिए, मानव सभ्यता और जनजाति किसको कहते हैं, आप जानते हैं कि भाई मानव सभ्यता के विकास के प्रभाव से दूर अपने प्राकृतिक परिवेश के अनुरूप जीवन यापन करते हुए अभी भी अपने जीवन पद्धति, भाषा, संस्कार एवं व्यवसाय को अक्षुण्ण रखे हुए मानव समुदाय को हम क्या कहते हैं, आदिवासी जनजाति समुदाय कहते हैं। और राज्य में अनुसूचित जनजाति के जो है एसटी के लोग यहाँ पर कितने हैं, तो 92.38 लाख लोग हैं और इसका प्रतिशत 13.5% है लगभग। और राज्य में एसटी का जो लिंगानुपात है वो हमारा 948 है। और ग्रामीण जो अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात वो हमारा 951 है। और शहरी जो अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात हमारा 893 है, ठीक है। और हम बात करें राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, एक तरीके से अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में, तो फिर हमारे डूंगरपुर है, ठीक है। डूंगरपुर में जो एसटी के ज्यादा लोग रहते हैं, तो वहां पर जो है डूंगरपुर जिले में हमारे जो है क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात हमें देखने को मिलता है एसटी में। और न्यूनतम लिंगानुपात हमें एसटी में देखने को मिलता है धौलपुर में। हम यहाँ पर जनजाति के बारे में विशेषकर ज्यादा पढ़ेंगे, इनकी जनसंख्या को देखेंगे, क्योंकि हमारे जो है आरओईओ के सिलेबस में जनजाति का टॉपिक है, यानी जनजातियों की जनसंख्या। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक एक जनजाति की कि भाई यहाँ पर इसकी कितनी जनसंख्या है। तो सबसे पहला स्थान हमारा मीणा का आता है। मीणा के लोग हमारे राजस्थान में सर्वाधिक रहते हैं। राजस्थान में टोटल जनसंख्या 92 लाख है, तो उसका लगभग आप आधा मान लीजिए, लगभग 47% यानी 43 लाख हमारे टोटल मीणा है यहाँ पर। तो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है और ये सर्वाधिक शिक्षित जनजाति हमारी। और 2011 की जनगणना के अनुसार मीणा की संख्या कितनी है, 43.46 लाख है। और कुल जनजाति का प्रतिशत हमारे बात करें टोटल जनजाति में, यानी एसटी की जितनी भी जनसंख्या है उसमें जो है मीणा का कितना प्रतिशत है, तो 47% है। और सर्वाधिक मीणा आबादी कहाँ पर है, तो उदयपुर में है, और उसके बाद जयपुर में है, फिर यहाँ पर प्रतापगढ़ में, फिर यहाँ पर दौसा में। यहाँ पर जो है 4.67 लाख होगा, ठीक है, 4.67 लाख होगा। उदयपुर में 7 लाख लोग मीणा के हैं, और फिर यहाँ पर जयपुर में है मीणा के 4.67 लाख, फिर यहाँ पर प्रतापगढ़ में है 4.47, फिर यहाँ पर दौसा में। तो उदयपुर, यहाँ पर उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़, दौसा, उदयपुर, जयपुर, प्रतापगढ़, दौसा। फिर यहाँ पर हम बात करें तो दूसरे स्थान आता है भील का। भीलों की जो संख्या है वो लगभग 41 लाख है 2011 के जनगणना के अनुसार, और इनका जो टोटल प्रतिशत है तो 44%। आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 90% जो हमारा केवल मीणा और भील के ही है। हमारे पूरे राजस्थान में जितने भी एसटी लोग हैं उनमें मीणा और भील का सर्वाधिक प्रतिशत आ जाता है, यानी पूरी लगभग जनसंख्या वही घेर लेते हैं। सर्वाधिक भील आबादी कहाँ पर है, तो बांसवाड़ा में है, लगभग 13 लाख लोग रहते हैं। उसके बाद डूंगरपुर, फिर यहाँ पर उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ग्रास्य जनजाति की हम बात करें तो इनकी टोटल जनसंख्या
3.14 लाख है और इनका प्रतिशत 3% है लगभग। और सर्वाधिक लोग कहाँ पर रहते हैं ग्रासिया के, तो सिरोही में लगभग 1 लाख लोग रहते हैं वहाँ पर। फिर यहाँ पर उदयपुर, सिरोही, उदयपुर और पाली। शहरिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है 1 लाख इनकी जो है लगभग जनसंख्या, और इनका लगभग प्रतिशत हमारा 12 के शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में रहते हैं। तो 12 में बात करें तो लगभग हमारे 1 लाख लोग रहते हैं और लगभग 1,11,000 लोग यहाँ पर शहरिया के, उसमें से 1,08,000 लोग हमारे 12 में। और उसके बाद कोटा में थोड़े से 1000 खांड है और फिर झालावाड़ में हमारे 500 वगैरह है। ठीक है, तो डामोर की मैं बात करूँ तो डामोर की जो जनजाति कुल जनसंख्या हमारी है 91,000 और इसमें से जो है डूंगरपुर में ज़्यादातर रहते हैं लोग। डूंगरपुर के आपको पता है सिमलवाड़ा वगैरह तहसील है, तो डूंगरपुर में 56,000 और बांसवाड़ा में फिर यहाँ पर उदयपुर में। और कथौड़ी की अगर मैं बात करूँ तो कथौड़ी की लगभग जनसंख्या 4,833 है और उसके बाद जो है उदयपुर में ज़्यादा रहते हैं लोग। उदयपुर में लगभग 2,000 लोग रह रहे हैं कथौड़ी के, और फिर डूंगरपुर, फिर 12, उदयपुर, डूंगरपुर, 12 में जो है कथौड़ी जनजाति के इस प्रकार हमें क्रम दिखाई देता है। अब यहाँ पर हम जो है धार्मिक जनसंख्या के बारे में भी चर्चा कर लेते। देखिए, तो धार्मिक जनसंख्या अगर मैं बात करूँ राजस्थान में, तो टोटल जनसंख्या का लगभग 88 यानी लगभग आप 89% मान के चल सकते हो हिंदू लोग रहते हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। और मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग लगभग 9% है और जैन धर्म को मानने वाले लगभग जो है 6.22% है और सिख को मानने वाले 1.27% है और ईसाई को मानने वाले 0.96 है। फिर बौद्ध को मानने वाले हमारे 0.12% है। ठीक है, तो 88, 9 और उसके बाद 6.22, फिर 1.27, फिर 0.96 और फिर यहाँ पर 0.12। इस प्रकार आप ये याद रखना है, हिंदू मुस्लिम जैन, हिंदू मुस्लिम जैन सिख, हिंदू मुस्लिम जैन सिख, ईसाई बौद्ध। इस प्रकार आप ये क्रम याद रख सकते हो। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हिंदू जनसंख्या कहाँ पर सर्वाधिक है, कहाँ पर न्यूनतम है। तो सर्वाधिक जो है अगर मैं बात करूँ आबादी के हिसाब से, तो जयपुर में हिंदू लोग ज़्यादा रहते हैं और न्यूनतम जैसलमेर में, आपको पता है ऑटोमेटिक यही होगा क्योंकि जैसलमेर में लोग कम रह रहे हैं और जयपुर में ज़्यादा लोग रह रहे हैं। लेकिन प्रतिशत की अगर मैं बात करूँ तो हिंदू जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत, मतलब एक तरीके से ऐसा जिला जिसकी जनसंख्या में हिंदू लोग ज़्यादा हैं तो वो हमारा दौसा जिला है। ठीक है, और न्यूनतम प्रतिशत अगर मैं बात करूं तो वो हमारा गंगानगर है। गंगानगर जिले में जो है यहाँ पर एक तरीके से इस जो सिख लोग हैं वो यहाँ पर ज़्यादा आ जाएंगे और यहाँ पर जो हिंदू लोगों का वहाँ पर प्रतिशत कम है। तो गंगानगर और दौसा में जो सर्वाधिक हिंदू प्रतिशत लोग हैं, और यहाँ पर गंगानगर की हम बात करें तो गंगानगर जिला में जो लोग रह रहे हैं उनका एक तरीके से न्यूनतम प्रतिशत हमें गंगानगर में देखने को मिलता है। आगे देखिए, अब हमारे जो है मुस्लिम जनसंख्या की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में जो है इनका प्रतिशत कितना है, तो 9.06% है। यानी राजस्थान की टोटल जनसंख्या में इनका प्रतिशत 9.06% है। और सर्वाधिक जो मुस्लिम लोग रह रहे हैं हमारे जयपुर में और न्यूनतम हमारे रहते हैं प्रतापगढ़ में। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से देखो तो जैसलमेर में ज़्यादा है और प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम देखो तो यहाँ पर डूंगरपुर का नाम आएगा। ठीक है, और उसके बाद स्थान आता है हमारा जैनों का। जैन की जनसंख्या टोटल हमारे जो है अगर 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बात करूं तो जैनों का जो है राजस्थान की टोटल जनसंख्या में प्रतिशत है 6.22% है। और सर्वाधिक जो जैन लोग रहते हैं वो हमारे जयपुर में रहते हैं और न्यूनतम हमारे गंगानगर में रहते हैं। और प्रतिशत के हिसाब से उदयपुर का नाम फर्स्ट आएगा और उसके बाद न्यूनतम अगर मैं देखूं न्यूनतम प्रतिशत यानी सबसे कम प्रतिशत हमें जैनों का कहाँ पर देखने को मिलता है, तो झुंझुनू जिले में देखने को मिलता है। और सिख जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 1.27% टोटल जनसंख्या में इनका प्रतिशत है। और सर्वाधिक सिख हमारे जो है गंगानगर में रहते हैं और न्यूनतम हमारे जो सिख हैं वो प्रतापगढ़ में रहते हैं। और सर्वाधिक प्रतिशत तो हमारे गंगानगर में हो जाएगा और न्यूनतम प्रतिशत भी गंगानगर में ही लोग हैं। ठीक है, सिखों का प्रतिशत जो है न्यूनतम हमें प्रतापगढ़ में ही देखने को मिलता है और प्रतापगढ़ में ही इनकी जनसंख्या कम है। अब यहाँ पर हम बात करें ईसाइयों की, तो ईसाई का जो है यहाँ पर जनसंख्या में प्रतिशत, राजस्थान की टोटल जनसंख्या में इनका प्रतिशत है 0.96% और सर्वाधिक जो ईसाई लोग हमारे रहते हैं बांसवाड़ा में और न्यूनतम हमारे प्रतापगढ़ में रहते हैं। और सर्वाधिक हमें प्रतिशत भी बांसवाड़ा में ही देखने को मिलता है और न्यूनतम प्रतिशत हमें दौसा में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम बात करें बौद्धों की, तो बौद्ध जनसंख्या हमारे जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बौद्धों को जो है राजस्थान में अगर राजस्थान की जनसंख्या में बौद्ध का जो प्रतिशत है वो हमारा 0.12% है। और सर्वाधिक जो बौद्ध अलवर में रहते हैं और न्यूनतम बौद्ध हमारे प्रतापगढ़ में रहते हैं। और सर्वाधिक जो हमें प्रतिशत देखने को मिल रहा है तो हमें अलवर जिले में देखने को मिलता है बौद्धों का। और फिर यहाँ पर गंगानगर में जो हमें न्यूनतम प्रतिशत देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमने जो जनसंख्या टॉपिक को कवर कर लिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।